बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारे पास वी हैव थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 1 और इसका हम टॉपिक जो कर रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 12B। ये एंगल प्रॉपर्टीज है, इसके हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं और उम्मीद काफ़ी आपने इसके लेक्चर्स को देखा होगा और आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके पास है कि ए बी एंड ई सी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे जो साइन ऑफ एरो बना होता है वो शो करता है दिस इज पैरेलल। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस की बात होगी तो फिर हम पैरेलल लाइंस के रेफरेंस से जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। और देखें, और जो दूसरा है डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, ये और ये भी आपस में पैरेलल है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन, जहाँ पे एक्स है यानी कि आपने एक्स निकालना है और फिर वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, देखें इसमें सबसे पहले हम एक्स 4x जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अगर आप और करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 80 हमारे पास। ठीक है, तो 80 ये आपके पास दिया हुआ है और इसका जो आपके पास स्ट्रेट एंगल होगा दैट विल बी 100। ठीक है, क्योंकि पूरा 180 बन जाएगा, ये 100 होगा। तो अगर जी के हिसाब से अगर हम देखते हैं जेड बनाते हैं, तो अगर ये 100 है बेटा तो ये पूरा एंगल भी क्या बनेगा आपका 100 बन रहा है। ठीक हो गया। अब देखें ये पूरा जो सर्कल बन रहा है यानी 4x प्लस 100, अगर हम यूं करते हैं पहले मतलब हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब बेटा अगर हम क्या करते हैं कि 4x प्लस 100 इस सब का सम कितना बन जाएगा 360 बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है कि हमारे पास क्या आ रहा है 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 100, तो दैट विल बी 4x इज इक्वल टू 260, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इज इक्वल टू 260 अपॉन 4। सो x को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 65। तो x की वैल्यू हमारे पास 65 आ रही है। और एट द एंड जो है आप प्लीज जो है इसको मेंशन कर दिया करें, हाईलाइट कर दिया करेंगे, दिस इज योर आंसर। अब हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं इसी का, यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखें वैल्यू ऑफ y किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ y का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये 100 है तो ये वाला भी 100 बनेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको अभी और अंदाज में कर रहा हूँ। अगर ये 100 है तो ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम बेटा कितना होता है 180। जो इंटीरियर एंगल होते हैं या बेस एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। इसका मतलब है कि ये जो इनर एंगल बनेगा 180 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो ये एंगल क्या बन जाएगा बेटा 80 डिग्री बन जाएगा। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका जो बेस एंगल है उनका सम 180 बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर वही बात, एक सर्कल बन गया आपके पास पूरा, तो 7y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज द कंप्लीट रोटेशन। क्या कहते हैं बेटा कंप्लीट रोटेशन ये। और जब हम 7y इज इक्वल टू 360 माइनस 80 करेंगे तो दैट विल बी 7y इज इक्वल टू 280। ठीक है जी। लेकिन जब हम 280 को y 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 40। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू 40, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है जी 8। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आ रही है सारी, तो इसको फोकस करके बैठना है आपने कि किस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसने कहा है सी जी एफ, तो पहले तो आपने ये देखना इंडिकेट करना है कि सी जी एफ एंगल है कौन सा, सी जी एफ या सी जी ई, ये पूरा एंगल जो है ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। अब इसको आप दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहले देखिए ये आपका बेटा पैरेलल लाइन आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा इस लाइन को हटा दूं तो देखिए ये आपके पास पैरेलल लाइन बन गई है, तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। ठीक है ना, अगर आप इसको यूं देखते हैं तो दीज आर टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब है सी जी एफ इज इक्वल टू 52 डिग्री और आप इसका रीजन देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ तो फिर अच्छा बेटा नेक्स्ट हमने बेटा करना है कि बी सी एफ। अच्छा इसमें एक चीज़ और आप भी एक देखिएगा, इसमें एक खूबसूरती भी है इस किस्म के टॉपिक्स में कि एक क्वेश्चन को हम मुख्तलिफ तरीकों से भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, मुख्तलिफ अंदाज से भी सोच सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाजमी कि इसका एक ही वे हो, कोई और भी वे पॉसिबल हो सकता है। अब बेटा हम आते हैं बी सी एफ पे। पहले फोकस करें
कि किस एंगल की बात हो रही है, बी सी एफ, ये एंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है। अगर आप गौर करें, ये देखें ये पैरेलल लाइन आ रही है और ये अल्टरनेट एंगल है, मतलब अगर हम ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये जी बन रहा है। अब देखिएगा, अभी हमने क्या किया है, इस एंगल को हमने निकाला था, ये है 52 डिग्री, तो ये भी क्या बन गया बेटा, 52 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये एंगल हम फाइंड आउट कर लें, ये एंगल किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, अब निकालना हमने बी सी एफ है, तो पहले मैं निकाल रहा हूं सी एफ जी। ये कैसे निकालेंगे बेटा, 180 में से आप 72 और 52 माइनस कर देंगे। जब आप 180 में से 72 और 52 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस 72 माइनस 52, दैट विल बी 56 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये हमने निकालना था बी सी एफ, तो मैंने अभी आपको ये कहा है कि ये बी सी एफ जो है ये भी आपके पास अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अगर ये 56 डिग्री है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 56 डिग्री। तो इसके आगे रीजन आप लिख देंगे कि अल्टरनेट एंगल, और प्लीज आपने रीजन जो है वो लाजमी लिखनी है कि कौन सा एंगल आप किस तरह निकाल रहे हैं, कि किस तरह हो रहा है, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। पहले होता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल बेटा क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, अब पहले देखें ये किसकी बात कर रहे हैं, बी डी एफ, तो ये है बी, ये है डी और ये है। अब देखें बी डी एफ इनर वाला भी है और बी डी एफ बाहर भी है, लेकिन उसने कहा रिफ्लेक्स एंगल मींस यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, अपने ये बाहर वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अब रिफ्लेक्स एंगल हमने निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल मैं रिपीट कर रहा हूँ, द रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, क्योंकि वो जब 180 का एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है, और जब 360 का एंगल होगा वो कंप्लीट रोटेशन बन जाएगा। अब क्या करना है आपने, लास्ट में हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, ऐसे जब भी क्वेश्चन हो आप दरमियान में एक लाइन लगा दें, हो गया जी। अब देखिए अगर ये 46 है, देखिए ये पैरेलल लाइन आ गई, तो ये वाला एंगल बेटा क्या बन जाएगा हमारा, 46 बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बुला रहा हूं ताकि हमारे लिए जरा बात क्लियर होती जाए। ठीक है, और ये 52 है, तो फिर देखिएगा ये फिर वही जी बन रहा है। अगर ये 52 है तो ये वाला एंगल भी बेटा क्या बन जाएगा, 52 बन जाएगा। लेकिन हमने एंगल निकालना है बाहर वाला, तो इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा टोटल बनेगा 360 डिग्री। 360 में से आप 46 भी माइनस कर दें और 52 भी जो है वो माइनस करेंगे, और जिस इसका आपका आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 262। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डिग्री का एंगल पूछ रहा है तो ये डिग्री में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, द रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आप रीजन जो है वो आप कंप्लीट रोटेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि जब कंप्लीट रोटेशन की हम बात करते हैं उसका जो सम बनता है वो आपका 360 डिग्री बनता है। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो उम्मीद काफ़ी आपको ये बेटा समझ आ गया होंगे। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको हमारे मेरा चैनल भूल जाते हैं नाम, उसको भी आप शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।